गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, मैनी थैंक यू। टेक योर सीट। तो आज का क्लास जो है आप लोग का इंग्लिश का क्लास है। आज चलिए क्लास 3 का क्लास जो है से एक्सरसाइज 8। कौन सा एक्सरसाइज है? और इंग्लिश बुक का नाम आपका है इंग्लिश गार्डन। क्या नाम है? इंग्लिश गार्डन। और एक्सरसाइज 8 आपको पढ़ना है। दिखाई दे रहा है? हाँ, तो इंग्लिश गार्डन में आपका एक्सरसाइज 8 में ऑनेस्ट वुड कटर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? तो चलिए कुछ कुछ मैं मीनिंग लिखाते जाऊंगा, आप लोग नोट करते जाएंगे। देखिए यहाँ पे HONEST, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार होगा। और क्या है? वुड कटर, WOODCUTTER, इसको बोलेंगे वुड कटर। और वुड कटर मीन्स क्या होगा? लकड़हारा। लकड़हारा। यहाँ पे देखिए ये दिए हुए हैं, हेडिंग है ऑनेस्ट वुड कटर। इसका मतलब हुआ ईमानदार लकड़हारा। क्या हो गया? वंस देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर इन ए विलेज। इसका मतलब हुआ कि एक गांव में, एक बार की बात है। वंस का मतलब क्या होगा? एक बार। ONCE, इसको क्या पढ़ेंगे? एक बार बोलो या एक समय बोलो। देयर लिव्ड ए पुअर वुड कटर इन ए विलेज। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। कैसा लकड़हारा था? गरीब। पुअर का मतलब क्या होता है? ही वाज ए वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार था। ही अर्न इज लाइवलीहुड बाय कटिंग वुड्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है? जंगल। जंगल होता है। FOREST, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब जंगल होता है। He earned his livelihood by cutting woods from the forest, यानी अपना जीवन यापन जो है जंगल के लकड़ियों को काटकर करता था। जंगल में लकड़ी काट करके उसे या तो बेचता था, उससे और भी कुछ कार्य करता था और वो अपना जीवन यापन करता था। वन डे, एक दिन की बात है, ही वॉज कटिंग द वुड्स ऑफ द ट्री ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। नदी के किनार पे पेड़ पे चढ़कर वह लकड़ी काट रहा था। सडेनली का मतलब क्या होता है? अचानक होता है। सडेनली का मतलब क्या होता है? अचानक। SUDDENLY, सडेनली। सडेनली का मतलब अचानक। क्या हुआ कि अचानक हिज एक्स मीन्स क्या होता है? कुल्हाड़ी। उसका कुल्हाड़ी ड्रॉप्ड डाउन फ्रॉम द बैंक एंड फेल इनटू द रिवर, यानी उसके हाथ से छूट करके और नदी के बीचों बीच गिर जाता है। क्या चीज गिर जाता है? उसका कुल्हाड़ी। द वाटर वाज डीप, पानी इतना गहरा था कि द वुड कटर डिड नॉट नो द स्विमिंग, यानी वह तैर नहीं सकता था। स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। वह तैर नहीं
सकता था। ही बिकेम सैड, वह उदास हुआ। और एंड सेट ऑन द बैंक ऑफ ऑन द रिवर, उस नदी के किनारे पे वह बैठ गया। उदास होकर के क्या हो गया? नदी के किनारे पे बैठ गया। इन द मीन टाइम, मतलब उसी समय की बात है, उसी समय में द गॉड ऑफ द रिवर, हर चीज का देवता होता है। आप लोग होली में जब होली की कहानी सुने होंगे तो हम में, तुम में और खड़े खम में भगवान और ईश्वर पाए जाते हैं। तो नदी देवता थे और उसी समय अपीयर्ड बिफोर हिम, यानी उसके सामने प्रकट हो गए। कब? जब नोइंग द रीजन ऑफ द सैडनेस, मतलब उसके उदासी के कारण जानने के लिए भगवान जो है वहाँ पे प्रकट हो गए। कहाँ पे? जहाँ पे उसका कुल्हाड़ी नदी में गिर गया था और सच्चा ईमानदार लकड़हारा जो था वह उदास होकर नदी के किनारे पे बैठा था। उसी समय नदी के देवता आकर पूछते हैं, क्या पूछते हैं? उससे जानना चाहते हैं कि तुम क्यों उदास बैठे हो। रीजन का मतलब क्या होता है? कारण होता है। रीजन का मतलब क्या होता है? कारण। REASON, रीजन। रीजन का मतलब कारण होता है। रीजन पूछते हैं। और ही जम्प्ड इनटू द रिवर एंड ब्राउट ए गोल्डन एक्स, क्या करते हैं कि कारण पूछ करके कारण बताता है। क्या बताता है? कि मेरा एक कुल्हाड़ी था जो इस नदी में गिर गया है और मैं इसमें तैर नहीं सकता हूँ, उसको खोज नहीं सकता हूँ। कौन बोल रहा है? सच्चा लकड़हारा, ईमानदार लकड़हारा बोल रहा है कि मैं इसे खोज नहीं सकता हूँ। तो क्या करते हैं? जो नदी देवता थे वो छलांग लगा देते हैं नदी में, पानी में, और डुबकी लगा करके एक सोने की कुल्हाड़ी, क्या है? गोल्डन एक्स। क्या है? गोल्डन एक्स, सोने की कुल्हाड़ी निकाल करके और दिखाते हैं और पूछते हैं क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है? तब जो है बट द ऑनेस्ट वुड कटर रिफ्यूज टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? पहले रिफ्यूज लिख देते हैं, रिफ्यूज्ड, REFUACD, रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड का मतलब फेल करना, अस्वीकार करना। और एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार। जब नदी के देवता सोने की कुल्हाड़ी निकाल करके और दिखाते हैं कि यही तुम्हारा कुल्हाड़ी है, तो वह स्वीकार नहीं करता है। कहता है कि यह मेरा कुल्हाड़ी नहीं है, मेरा तो एक लोहे की, उसमें बांस के जो है से हथौड़ा लगा हुआ, उसमें किल्ली लगा हुआ है, वो मेरा कुल्हाड़ी है। तो क्या होता है? जैसे ही वह रिफ्यूज करता है, ही अगेन, मतलब वह दोबारा जंप्ड इनटू द रिवर एंड केम आउट विथ ए सिल्वर एक्स। अबर जो है दोबारा जब डुबकी लगाते हैं नदी देवता, तो चांदी की कुल्हाड़ी, कैसी कुल्हाड़ी? सिल्वर एक्स जो है, यानी चांदी की कुल्हाड़ी निकाल करके वो दिखाते हैं कि क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है। तो क्या होता है आगे? ये देखिए, बट द वुड कटर अगेन सेड, मतलब पुनः, अगेन का मतलब दोबारा, पुनः वह जो है बोलता है, नो इट इज नॉट माई एक्स, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तब क्या होता है भाई? थर्ड टाइम, तीसरी बार भी जंप लगाते हैं नदी के देवता, नदी में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं। द गॉड ऑफ रिवर ब्राउट हिज ओरिजिनल एक्स। ओरिजिनल का मतलब वास्तविक, ओरिजिनल है ना, जो उसका सही था, वास्तव में था, वो कुल्हाड़ी निकाल करके दिखाते हैं। नाउ द वुड कटर हैप्पीली एक्सेप्टेड
द सेम, यानी जैसा उसका कुल्हाड़ी था वह देख करके तुरंत स्वीकार करता है कि हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी थी। क्या बोलता है? हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी थी। तो वो जो है से अपना हाथ इस तरह से फैलाता है। द गॉड ऑफ द रिवर वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज ऑनेस्टी। नदी के देवता भी जो हैं बहुत खुश हो जाते हैं कि बताओ इसके सामने हम सोना के कुल्हाड़ी निकाल के दिया, चांदी के कुल्हाड़ी निकाल के दे रहा हूँ, तो यह एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये बहुत ईमानदार लकड़हारा है, बहुत खुश हो जाते हैं। द गॉड ऑफ द रिवर वाज इम्प्रेस्ड, बहुत ज़्यादा उससे प्रेरित हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। बाय हिज ऑनेस्टी सो ही गेव हिम द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सचेंज एज ए रिवार्ड। वह क्या करते हैं? रिवार्ड का मतलब पुरस्कार होता है। रिवार्ड का मतलब क्या होता है? पुरस्कार होता है, रिवार्ड। पुरस्कार क्या करते हैं कि वो नदी के देवता जो हैं, नदी के देवता उसको रिवार्ड के रूप में सोने की कुल्हाड़ी और चांदी की कुल्हाड़ी दोनों जो है से दे देते हैं। तो हमको आगे भी क्लास में एक सच्चा ईमानदार लकड़हारा की कहानी आपको क्लास 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, यानी हर क्लास के बच्चों को या फिर जो ट्यूटर हैं, जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं, उन्हें भी ये कहानी जीवन में सीख लेने के लिए, यानी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अंग्रेजी में एक कहावत है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्ट लेबर नेवर गोज इन वेन, यानी ईमानदारी के साथ जो मेहनत की जाती है वह कभी बेकार नहीं जाती है। तो हमें कैसा बनना चाहिए? ईमानदार बनना चाहिए। अगर वो झूठ बोल देता, आगे की कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे, आपके बुक में इतना ही कहानी दिया हुआ है, यहाँ पे इंड किया गया है, लेकिन हमें आगे की कहानी पता है। लालची लकड़हारा बन जाता है जब लोग जानता है एक और लकड़हारा इसका आसपास के पड़ोस के, तो देखा कि इस तरह से इसका गलती से गिर गया था। अपना सारा कहानी बताया कि तुम अमीर कैसे हो गया जी। तो ये बताया कि मैं एक दिन गया था, लकड़ी काट रहा था, मेरा गलती से मेरा जो है से कुल्हाड़ी गिर गया था, नदी के देवता आए और हमको खुश होकर के सोना के और चांदी के कुल्हाड़ी दे दिए और इसे हम बेच करके अमीर हो गए। तो वो भी क्या किया था? जा करके जानबूझ करके अपनी कुल्हाड़ी गिराया। नदी देवता उसी तरह से आए और जैसे ही सोना की कुल्हाड़ी निकाल के दिखाते हैं तो क्या होता है? ये तुरंत एक्सेप्ट करने लगता है। कौन? लालची लकड़हारा। कहता हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है, यही तो अभी मेरी कुल्हाड़ी गिर गई है। तो नदी देवता समझ जाते हैं कि ये लालची है, लोभी है। तो लोभी को भगवान ईश्वर साथ नहीं देते हैं। कह दिए कि तुम लालची लकड़हारे हो, इसलिए जाओ, ये तुम्हारा नहीं है। वो फेंक देते हैं पुनः सोने की कुल्हाड़ी नदी में, और उसका ओरिजिनल कुल्हाड़ी लोहे की कुल्हाड़ी भी नहीं मिल पाती है। तो आगे की कहानी में हम लोग जब किसी क्लास में इंग्लिश चैप्टर में पढ़ना होगा तो हम इसको पढ़ाएंगे। आज का क्लास इतना ही। इसका जो भी आप लोग का क्वेश्चन आंसर होगा आप इसे क्लियर कर लेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको बनाने हैं। क्वेश्चन ए है, पहला क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, उसके पहले हेडिंग है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाई डिड द गॉड ऑफ रिवर गिव अदर टू एक्सेस टू द वुड कटर। यानी लकड़हारा को 2 गो रिवार्ड में क्यों कुल्हाड़ी दे दिए है, इसको आप लोग को आंसर देना है। एक इशारा कर दे रहा हूँ क्योंकि वह ऑनेस्ट वुड कटर था, ईमानदार लकड़हारा था, इसके वजह से। हाउ डिड वुड कटर अर्न हिज लाइवलीहुड, मतलब अपना जीवन यापन किस तरह से व्यतीत करता था, क्या चीज़ से जीवन यापन करता था। तो इसका भी जवाब आप लोग को देना है। व्हाट डिड द वुड कटर से टू द गॉड ऑफ रिवर सेकेंड टाइम, यानी जब वुड कटर लकड़हारा जो था क्या बोला, जब दूसरे बार में नदी के देवता जो है से दिखाते हैं चांदी के कुल्हाड़ी, तो क्या बोलता है?
इस तरह से व्हाट हैपेंड व्हेन द वुड कटर वाज कटिंग वुड ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर। व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ था जब नदी के किनारे उस लकड़हारे ने लकड़ी काट रहा था। तो आप सभी को पता है विच एक्स डिड द गॉड ऑफ रिवर ब्रिंग फर्स्ट, सबसे पहला किस चीज़ का कुल्हाड़ी निकाल करके दिखाए थे। तो पता होगा किस चीज़ का कुल्हाड़ी निकाल के दिखाए थे, गोल्डन कलर का। कैसा कलर का, गोल्डन यानी सोने का ही कुल्हाड़ी वो निकाल करके दिखाए थे। दूसरा में आपको फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को भरना है। इस तरह से आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। आप इसमें जो भी अगर क्वेश्चन आंसर बचे होंगे, नहीं समझ में होंगे, तो आप नेक्स्ट क्लास में आप हमसे पूछेंगे, आपको क्लास करा दिया जाएगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन आंसर सोल्व करने में यदि दिक्कत होगी तो आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसको आपको क्वेश्चन को टाइप कर देना है, मैं उसमें आपको आंसर लिख करके सेंड कर दूंगा, है ना। मेनी थैंक यू। और यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा आप लोग को तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे और शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और ज्ञान को आप ऑब्जर्व रखेंगे, सीमित रखेंगे तो आपका ज्ञान डेवलप नहीं करेगा। आप कल ही आप लोग क्या मनाए होंगे, टीचर डे, शिक्षक दिवस मनाए होंगे, और शिक्षक दिवस से आप लोग को क्या सीख मिलती है आप लोग को पता है, बताया गया है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और कबीरदास ने एक अपने कविता में दोहा में बताए हैं, क्या बताए हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागी पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। यानी गुरु की बलिहारी है, जो आपको भगवान को पहचानने के लिए भी गुरु ने बता दिया कि ये भगवान है, इनसे जल्दी आप आशीर्वाद ले लो, इनको पैर पकड़ो। तो ज्ञान देने वाले जो हैं वो गुरु होते हैं। यानी गुरु के बताए हुए रास्ते पे आपको चलना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ, यदि आप गुरु मानते हैं, ऐसा आपको लगता है कि आपके बताए हुए रास्ते से हम अच्छा कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलेंगे। मेनी थैंक यू। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।